जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वे में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। जैसा कि आपको पता है, मैं संडे को किसी एक टॉपिक पे आप लोगों के लिए टॉप 20 प्रश्न लेकर आता हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग रेलवे से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। एक बात और, अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि हम रोज़ ऐसे ही प्रश्न लाते रहते हैं और हर एग्ज़ाम का नया अपडेट भी देते हैं। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम रेल कहाँ चलाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। सर्वप्रथम रेल इंग्लैंड में चलाई गई थी। अब चलते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1907, ऑप्शन नंबर डी 1905। इसका सही उत्तर होगा 1905। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1905। अब चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रेल का विकास किसने किया? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेल का विकास किया गया था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1949, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1954, ऑप्शन नंबर डी 1948। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1950। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। अब चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ की गई? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी बम्बई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। कोलकाता इसका सही उत्तर होगा। अब चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार बिजली की ट्रेन कब चली थी? ऑप्शन नंबर ए 1943, ऑप्शन नंबर बी 1890, ऑप्शन नंबर सी 1925, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1925। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1925। ये 3 फरवरी 1925 को 3 फरवरी 1925 में चलाई गई थी। 3 फरवरी 1925 में चलाई गई थी बिजली की ट्रेन। अब चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। तो हमारा 8वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 4,256 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 4,890 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 6,940 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 5,476 किलोमीटर। आप हमें से जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4,256 किलोमीटर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? ऑप्शन नंबर ए 54, ऑप्शन नंबर बी 28, ऑप्शन नंबर सी 17 और ऑप्शन नंबर डी 29। आप में से जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 17। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ।
हमारा 10वां प्रश्न है, दक्षिण मध्य रेलवे का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1966, ऑप्शन नंबर बी 1857, ऑप्शन नंबर सी 1880, ऑप्शन नंबर डी 1950। इसका सही उत्तर होगा 1966। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2 अक्टूबर 1966 को 2 अक्टूबर 1966 को दक्षिण मध्य रेलवे का गठन किया गया। अब चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हबीबगंज, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन नंबर डी सिकंदराबाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी छत्रपति शिवाजी। ये भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी बिहार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। मेघालय में रेल मार्ग नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी रायबरेली, ऑप्शन नंबर सी हबीबगंज, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन है और ये भोपाल में है। ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में है। ये पहला निजी रेलवे स्टेशन है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, डीजल रेल इंजन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी रायबरेली, ऑप्शन नंबर सी हबीबगंज, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है वाराणसी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी? ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा महाजन, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी ममता बनर्जी इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए दूसरा, ऑप्शन नंबर बी चौथा, ऑप्शन नंबर सी पहला, ऑप्शन नंबर डी पांचवा। इसका सही उत्तर होगा चौथा। ऑप्शन नंबर बी सही है, चौथा। और यूएसए का पहला स्थान है, यूएसए का पहला स्थान है और भारत का चौथा स्थान है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्टेशन पर बच्चों के खेलने के लिए फन जोन बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी हबीबगंज, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए मेट्रो ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, विवेक एक्सप्रेस। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी आसफ अली, ऑप्शन नंबर डी जॉन मथाई। इसका सही उत्तर होगा जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन नंबर ए 16 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 16 नवंबर। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा 16 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए सही है। 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। तो ये था हमारा रेलवे से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको इससे सफलता मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और जाने से पहले अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले। जय हिंद।